जरा इमेजिन कीजिए, एक माँ जो 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाती है, दिन भर की शिफ्ट के बाद थक हार कर घर लौट रही थी। सरस्वती विहार बस स्टैंड पर उसने एक प्राइवेट स्लीपर बस को हाथ दिया। बस धीमी हुई, लेकिन उसे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही इरादे से। ये सुनकर ही डर लगता है ना, तो सोचिए उस महिला पर क्या गुजरी होगी जिसके साथ सच में कुछ ऐसा हुआ क्या, ये भी जान लीजिए, फिर गुस्सा और बढ़ेगा। सोमवार की रात थी, 11 मई की डेट थी। दिल्ली के सरस्वती विहार बस स्टैंड की बात थी। एक वर्किंग विमेन, 3 बच्चों की मां जो दिन भर मेहनत कर घर लौट रही थी, उसने एक बस को हाथ दिया। नॉर्मल है। फिर जो हुआ, इट्स गिविंग प्योर डिस्टोपिया। बस धीमी हुई, फिर महिला को अंदर खींच लिया गया। उस महिला को समझ में नहीं आया होगा कि उससे पहले ही बस में सवार जो कंडक्टर था, उसने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। ड्राइवर और कंडक्टर, जिनकी ड्यूटी पैसेंजर्स की ही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की होती है, वही दोनों बस के अंदर प्रीडेटर्स बन जाते हैं। उन्होंने महिला को जबरन अंदर खींचा, उसके साथ बस के अंदर रेप किया, फिर उस महिला को सड़क किनारे फेंक दिया। और सुनिए, ठीक साल 2012 के निर्भया कांड की तरह ये बस भी दिल्ली की सड़क पर घूमती रही और उसी बस के अंदर उस महिला के साथ रेप होता रहा। जैसे तैसे सुबह पुलिस के सामने महिला पहुंची, पुलिस के सामने ही केस दर्ज करवाया। वही पुलिस जो रात को दिल्ली में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की चेकिंग करती है। हाँ, वो अलग बात है कि उस रात को वो बस दिल्ली पुलिस की नजर से छूट गई होगी, लेकिन अगली सुबह सीसीटीवी की चेकिंग करके पुलिस ने बस को ट्रेस किया और बस के कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को अरेस्ट कर लिया। खैर, क्राइम के लिए अरेस्ट किया है तो इसमें कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पुलिस का ये बेयर मिनिमम काम है। ये वारदात हो चुकी है, हो सकता है फिर से लोग सड़क पर आएंगे, हो सकता है फिर से कोई ऐलान होगा, लेकिन कुछ बात है जो खटकती है। पॉइंट नंबर 1, 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर बड़ी गाड़ियों के लिए नियम बनाया कि डार्क और ब्लैक शीशे नहीं लगाए जाएंगे। तो फिर ये प्राइवेट बसें आज भी पर्दे लगाकर और काले शीशे लगाकर रात में कैसे घूम रही हैं? पॉइंट नंबर 2, रानी बाग से लेकर नांगलोई तक ये बस रात में गुजरी, लेकिन दिल्ली पुलिस का वो 24/7 पेट्रोलिंग वाला दावा कहां था? कहां थे वो रात के बैरिकेड्स? कहां थी पीसीआर वैन्स? इतनी बड़ी स्लीपर बस आधी रात को शहर के बीचों बीच घूम रही थी और किसी पुलिस वालों ने उसे रोका तक नहीं। दिल्ली का ये टॉक्सिक लूप खत्म ही नहीं हो रहा है। 14 साल पहले 2012 में निर्भया के साथ जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। लगा था कि अब सिस्टम सुधरेगा, लेकिन आज भी इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली में एक औरत को बस में चढ़ने से पहले सोचना पड़ता है। आज भी एक लड़की को देर रात जॉब से वापस घर लौटने में डर लगता है। यहां तक कि एक लड़की को आज भी शायद घर से बाहर निकलने से पहले 5 लोगों को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में डर लगता है। कमेंट कीजिए और सिस्टम से सवाल पूछिए, क्योंकि गलत होते देखना और फिर चुप रहना भी ह्यूमैनिटी के लिहाज से इलीगल है।